पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, 12th केमिस्ट्री का सेकंड या थर्ड जो भी है। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना। शुरू करें जी। सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। शुरुआत रेडॉक्स रिएक्शन से ही होनी है। ये रेडॉक्स रिएक्शन एक पूरा चैप्टर है 11th क्लास में। दूसरा टॉपिक पढ़ना है जी इसमें। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद पढ़ना हमें फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद पढ़ने हमें बहुत सारे कुछ कंडक्टिविटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कुछ कंडक्टिविटी कौन कौन सी, जैसे रेजिस्टिविटी, क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इसमें क्या क्या पढ़ना हो? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद पढ़ना है कोलेराउस लॉ। क्या पढ़ना है? कोलेराउस लॉ, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इसके बाद पढ़ना है आपको सेल। क्या पढ़ना है? सेल कौन कौन से पढ़ने हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें कौन कौन से सेल आ रहे हैं जी? गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जी, इन्हें पढ़ना हमें। उसी बात क्या पढ़ना जी हमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गए। सेल बहुत सारे हैं, सेल भी आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी, इनमें आएंगे प्राइमरी सेकेंडरी में, जो वो एक्सप्लेन बाद में करेंगे। फ्यूल सेल, लैंड स्टोरेज सेल, मरकरी सेल, कंसंट्रेशन सेल। ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास में, इस लास्ट ईयर 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। यदि सिलेबस चेंज हो रहा है तो कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। लास्ट ईयर कितने मार्क्स का आया? 6। उससे पहले कितने मार्क्स का आता था? 5 मार्क्स का। अब यदि सिलेबस चेंज होगा, जैसे भी वो घट बढ़ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? रेडॉक्स रिएक्शन से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन से। इसे कर लिया आपने? कर लो इसे। करें जी सर। बता रहा हूँ मैं सबको। जी
सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है जी, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। those reaction which involves both oxidation and reduction those reaction which involve both oxidation and reduction। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक साथ क्या होता है, दोनों प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कार्ल रिडॉक्स रिएक्शन, कार्ल रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन 11 का एक चैप्टर है, वो हमने करा दिया है पहले। फिर भी मैं रिडॉक्स रिएक्शन का रिव्यू दे रहा हूँ यहाँ छोटा सा। क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, वे क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये भी हमने पहले बता दिया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने 3 तरीके से समझाया था। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। यहाँ जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन की जो जरूरत है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से है। किससे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। जनरली तो आप जानते ही हैं क्या है ऑक्सीडेशन। जनरल डेफिनेशन क्या होती थी बताइए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। क्या था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ इसका रिवर्स है, क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पर ये जनरल डेफिनेशन थी सर, इसके एग्जाम्पल में मालूम है आपको, सब में रखें। पर यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। तो मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट क्या है, ए प्रोसेस in which losing of electron, a process in which losing of electron is called ऑक्सीडेशन। इसमें क्या था जी, ए प्रोसेस इन विच गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन, ए प्रोसेस इन विच लूजिंग ऑफ वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हियर ए प्रोसेस इन विच गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन is called reduction, जी सर, ठीक है। देख रहे हैं, क्या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सोडियम के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, सोडियम मेटल है, यस और नो जी। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका आउटर साइड में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है,
ये किसी के संपर्क में आ जाए तो क्या करेगा ये, उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या कर देगा, लूज कर देगा। देखो कैसे, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया, प्लस चार्ज। सर जी यस और नो? तो Na का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज। दूसरा एग्जांपल लो, Mg एटॉमिक नंबर 12 282, इसका आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन फालतू है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। इस पे क्या आ गया, +2 चार्ज। क्या बची है, 28 बची। ये सुनो, हो गया ये क्लियर? जी, तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Mg का। अच्छा यहाँ इसमें देख रही हो ऑक्सीडेशन में एक चीज और दिख रही है, क्या? ऑक्सीडेशन में जो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और हो सकती, चार्ज इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन है। अभी लिखूंगा मैं, पर रिडक्शन का एग्जांपल दे दो। इसका एग्जांपल दे दो रिडक्शन के। सर दे दे जी, देखते हैं। Cl माइनस आयन जानते हैं आप? अच्छा Cl को तो जानते हैं जी सर, ये सुनो। हाँ हाँ, पहले Cl पे लो, Cl क्लोरीन 287, क्यों लिखा जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्या है, 17 है। क्या है जी, 17 है जी। अब क्या करें हम, इसे पास वाली इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन, किसी प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या कर लिया, गेन। क्या हो, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। 288। अच्छा एक बात बताइए आप, यहाँ रिडक्शन कौन सी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक गेनिंग हो, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक गेनिंग हो। या Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया, आपने आउटर कॉन्फिगरेशन कंप्लीट कर ली, तो Cl का क्या हुआ, इस Cl का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। यस, और ले लो है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 26, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर लिए। क्या बना, ऑक्सीजन डबल माइनस, ऑक्सीजन आयन बन गया, या क्लोराइड आयन बना था ऊपर। क्या हो गया जी, 28। ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2। कोई प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। या क्लोरीन का क्या हुआ था, रिडक्शन। हो गई थी। क्यों, रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग। अच्छा एक बात बताओ, दोनों तरफ से देखनी है, मैं इधर से तो मैंने बता दिया, इधर से बता रहा हूँ। क्या है, यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ 0, यहाँ -1। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज, तो रिडक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं आप, डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज, या चार्ज डिक्रीमेंट। चार्ज का डिक्रीज होना, चार्ज का डिक्रीज होना क्या कहला रहा है, रिडक्शन। और यहाँ चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। यस सर, यस। लो एक एग्जांपल लो, इसे कर लिया। अभी यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन रब कर रहा हूँ जी। लो ये क्या है, Cl। क्या है, Cl है, Cl माइनस। इसके अपोजिट देखिए यहाँ 288, एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। क्या कर दे, किसी प्रोसेस में इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो फालतू है इसे लूज कर दे। लो कर दिया, क्या बचा, Cl बचा 287 जी सर, हो गया नहीं? या तो वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग होती है, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ माइनस चार्ज था, यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ 0 चार्ज। तो बात आ रही है चार्ज का इंक्रीज होना, चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन। चार्ज का इंक्रीज होना क्या है जी,
ऑक्सीडेशन। देख लो आप, माइनस से जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये माइनस से जीरो हो रहा है ना, तो बढ़ रहा है। कम होता तो प्लस से माइनस होता तो डिक्रीज होता। देखो यहाँ जीरो से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो देखो डिक्रीज ऑफ चार्ज। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन। जी सर, दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल हो गया। और ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, लो ये लीजिए जी, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, गेनिंग रिडक्शन हो रही है। ये Fe+2 है, क्या है Fe+2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, किसमें कन्वर्ट हुआ है, Fe में, किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe में जी। इस Fe+2 आने का क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। और सुनिए अभी Fe+2 जी, सही है बिल्कुल, यस। Fe+2 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें कन्वर्ट हो गए, Fe एटम में। तो इस Fe+2 का क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखिए सर यहाँ चार्ज क्या हुआ है, चार्ज देखिए पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ जीरो है, चार्ज डिक्रीज हुआ है, चार्ज डिक्रीज हुआ है। एक एग्जांपल और लो, Fe एग्जांपल जस्ट मिनट प्लीज, जस्ट मिनट प्लीज। जी सर, ये लीजिए, Fe ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या बना है, यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज, देखो है 0+2, यस और नो। चार्ज का इंक्रीज क्या होना क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। चार्ज का डिक्रीज होना क्या कहला रहा है, रिडक्शन। वैसे आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का तुम्हें मालूम है, एक प्रोसेस विद लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एक प्रोसेस विद गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ओके, या 2 रिएक्शन which involve both oxidation and reduction, oxidation and reduction called redox reaction, called redox reaction। मैं एग्जांपल दूंगा अभी, और भी कुछ बताने जा रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल से टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे, किसका देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, या और अभी देख रहे हैं लेक्चर में क्या क्या चल रहा है अभी जी। एक छोटा सा एग्जांपल है Fe जी, Fe+2 है, इसमें क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, क्या बन गए, Fe+3, क्या बना, Fe+3। अब देखो चार्ज यहाँ +2 है, यहाँ +3, चार्ज का इंक्रीज होना, चार्ज का इंक्रीज होने का है ऑक्सीडेशन, और सर चार्ज का डिक्रीज होने का है रिडक्शन। दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, करें इसे, कर लो जी। एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन का, क्या है, जिंक रोड है जी, कोई जिंक रोड को हमने एक बीकर में क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट को सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बन गया, एक्वस हो गया, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिए, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिया, जिंक रोड डाल दी, क्या धीरे धीरे रिएक्शन शुरू होगी, क्या बना, ZnSO4, क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड एक्वस। ये फेमस रिएक्शन है, अधिकतर मतलब यूज होती है। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मैं इसे आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, आयनिक इक्वेशन में। क्या हुआ जी, तो Zn Cu+2 एक्वस SO4 माइनस एक्वस, बताइए, लो Zn+2 एक्वस SO4 डबल माइनस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सेम आयन कहाँ कहाँ, बोथ साइड हटा दे मैं, हटा दे मैं, लो हटा दी, क्या बचा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 जी सर, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अभी मैं बता रहा हूँ चार्ज का इंक्रीज होना डिक्रीज होना बता रहा था मैं, और चार्ज का इंक्रीज होना डिक्रीज होना ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी वैसे यही है, ध्यान हो तो आपको, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर
या जिंक के ऊपर कोई चार्ज है एलिमेंटल स्टेट में? नहीं, जीरो, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी जीरो। या सीयू के ऊपर कितना चार्ज है? +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन पर क्या है? +2, या चार्ज कितना है? +2। और यहाँ जिंक पर क्या चार्ज आ गया है? +2, और यहाँ कॉपर पे क्या चार्ज है? 0। तो अभी बताया था चार्ज का इंक्रीज होना, क्या बताया था? चार्ज का इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। और चार्ज का डिक्रीज होना क्या था जी? रिडक्शन। दूसरे ढंग से देख लो, क्या यह जिंक पे कितना चार्ज है? 0, या कितना है? +2। इस क्या कह सकते हैं आप? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग करी। जिंक ने क्या करी? 2 इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग। तो जिंक का क्या है? ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और कॉपर देखो +2 चार्ज और 0, इसका मीनिंग क्या है? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग करी, 2 इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग, तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। कॉपर की Cu+2 आयन किस में रिड्यूस हुआ? Cu सॉलिड में, Cu सॉलिड में। जबकि जिंक एटम, जिंक मेटल किस में रिड्यूस हो रहा था? जिंक+2 आयन, जिंक+2 आयन में ऑक्सीडाइज होता था। क्या होता? ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। मैंने बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? बहुत प्रोसेस साथ साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जी, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आगे क्वेश्चन है, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ और भी बताना जरूरी है। क्या कोई रिडॉक्स रिएक्शन 2 हाफ रिएक्शन से मिलकर बनी है? कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन 2 हाफ इक्वेशन से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसे मैं ब्रैक कर रहा हूँ जी। किस से मिलकर ही? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन। देखो मैं Zn क्या बना? Zn+2 क्या बना? Zn+2। तो क्या हुआ? क्या हुआ होगा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसने क्या करा? जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग करी, उतने इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग। सर ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। सर जी दूसरी इक्वेशन क्या देख रही है? Cu+2 एक्वस, इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कर ली, क्या बना है? Cu सॉलिड। क्या बना? Cu सॉलिड। ये क्या है जी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तुम्हें मालूम है यार, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की लूजिंग, और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग। सर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, देखो 2 हाफ रिएक्शन से कैसे मिलकर बनी है रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं मैं, ये एरो की का साइन इक्वल टू का साइन होता। 3 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या बचा? Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, एरो की Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन कितने हाफ इक्वेशन से मिलकर बनती है? 2 हाफ इक्वेशन से, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया जी। अभी और भी आगे बहुत कुछ बताएंगे। और एक छोटी सी ये कर लिया, समझ में आ गया जी। अब मैं एक और चीज कराने जा रहा हूँ, क्या है? छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इलेक्ट्रोड। अगला टॉपिक पढ़ाना मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। ये भी इलेक्ट्रोड हम 11th में पढ़ चुके हैं, 11th के लेक्चरों में जी, सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? बीकर ले लिया, बीकर में हमने क्या ले ली? कोई मेटल वायर ले ली, क्या ले ली? कोई मेटल ले लिया, कोई मेटल रोड, मेटल रोड। इस मेटल रोड, इस मेटेलिक रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट के या किसी साइड के सॉल्यूशन में डुबाया गया है, डिप किया गया है। सपोज ये किसकी रोड है? जिंक मेटल की रोड है। इसे हमने किस
इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करते, सपोज कॉपर सल्फेट CuSO4, CU सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को वाटर में लिया, डिसॉल्व कर दिया सब। तो जब किसी मेटालिक रोड को किसी साल्ट के सॉल्यूशन में या उसके किसी साल्ट के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, डिप किया जाता है, ऐसी डिवाइस को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। मैंने एग्जांपल दिया मेटल रोड, जिंक रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कोई भी मेटालिक रोड हो सकती है, किसी भी एलिमेंट का वो इलेक्ट्रोड हो सकता है, उसको किसी साल्ट या किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आप डुबो सकते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोड। अभी आगे जब सेल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड टॉपिक को ढंग से दोबारा पढ़ेंगे जी। ये इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं सर, एक एनोड, एक एनोड कैथोड। अब तुम पूछोगे सर कैथोड पे कौन सा साइन है, एनोड पे? अभी तक आपने सुना है दुनिया भर की बैटरी देखी है ना, कैथोड पे आपने नेगेटिव साइन देखा, एनोड पे पॉजिटिव, यस और नो? यस। लेकिन अब जब आप सेल पढ़ेंगे आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे, वो बात की बात है, बाद में बताएंगे किस पे कौन सा साइन होता है। जनरल बैटरी पे कैथोड पे नेगेटिव साइन, एनोड पे पॉजिटिव साइन। लेकिन इन इलेक्ट्रोड में एनोड पे क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? सर एनोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे, एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बात की बात है। और सर कैथोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। ये बात बताइए आप ऑक्सीजन जानते हैं, बताया क्या? A process in which losing of electron, a process in which losing of electron is called anode, is called anode। और रिडक्शन, कैथोड पे कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, a process in which gaining of electron, a process in which gaining of electron is called रिडक्शन। क्लियर? मैंने बताया इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, एनोड कैथोड। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। सर आपको डेफिनेशन से पता है ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोड के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आगे भी और ढंग से देंगे जी। इसे रब करूँ मैं जी, कर दूँ? हाँ चलिए आगे। अब मैं तो छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूँ, क्या क्या बातें, इसे ध्यान से सुनना। अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जानने के लिए 2 पॉइंट और में डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। सपोज एक बीकर लिया आपने, उस बीकर में किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट को लिया, उस कॉपर सल्फेट को किसमें, वाटर में डिसॉल्व कर लिया, क्या बना, CuSO4। CuSO4 आपको सॉल्यूशन बन गया। इसमें किसी मेटल की रॉड डिप कर दी, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, किसी की भी, सपोज जिंक रॉड डिप कर दी, किसमें, CuSO4 सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन में, ठीक है जी। CuSO4 में क्या क्या है जी, Cu+2 आयन और SO4 नेगेटिव आयन। अब क्या देखते हैं, जब जैसी जिंक रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे, थोड़ी देर बाद 5 मिनट, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद ये सॉल्यूशन हीट होने लगेगा, ये सॉल्यूशन गर्म होने लगेगा अपना आप ही। आप इस बीकर के बॉल को छू के देखोगे तो कैसा महसूस करोगे कि ये गर्म हो रहा है, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। चेक कर लेना आप। उससे पहले क्या था, जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नॉर्मल था। तो ये कॉपर सल्फेट क्या है, जिंक क्या, जिंक एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन है। क्या है, केमिकल है। क्या है, केमिकल। इन केमिकल को आपस में कांटेक्ट करने से, जिंक सल्फेट एक केमिकल है, जब एटम डिसॉल्व है, जिंक वो सॉरी कॉपर सल्फेट, जिंक रोड को इसमें डुबोया तो इनके आपस में कनेक्शन होने से, कनेक्ट होने से, टच होने से एनर्जी रिलीज होने लगेगी, हीट का महसूस हुआ, हो गया। तो उस केमिकल से
केमिकल से जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं आप? केमिकल एनर्जी। क्या बोले? केमिकल जी। और उस हीट को आप स्टोर कर लो किसी ढंग से, वो कौन सी एनर्जी बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई उस हीट को आप यूज कर सकते हैं कहीं जरूरत हो तो, वो बाद में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे वो अलग तरीका है। तो सर यहाँ देखा आपने केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थोड़ा समझ में आया? भाई वो एनर्जी जो रिलीज हुई उसे आप क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे पहले ये केमिकल है, इन केमिकल से रिलीज हुई है, तो वो क्या थी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब दूसरा एपरेटस देखिए सर, ये कोई किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। ये क्या बना लिए? 2 इलेक्ट्रोड बना लिए पीटी के, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लिए, किसी भी उसके ले सकते हैं, पर प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट मेटल है, इसमें इसके लेते हैं सर, ले ले। इसमें ये क्या है? देखो इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसमें? किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप किया और ऊपर किससे जोड़ दिया? बैटरी की हेल्प से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ बोल रहे हैं आप एनोड। क्या बोल रहे हैं? और ये नेगेटिव टर्मिनल है जी, इसे क्या बोल रहे हैं आप? कैथोड। सर जब तक बैटरी नहीं लगाई, देखो जब तक बैटरी नहीं लगाई कुछ नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन ऐसी है, इलेक्ट्रोड ऐसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप बैटरी की हेल्प से क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। क्या करा आपने? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिसिटी दी, इसे दी। तो ये जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें क्या होने लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। और ये जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसमें से एक एलिमेंट कैथोड पे जाने लगेगा, दूसरा एलिमेंट एनोड पे। अब सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ किसका एग्जांपल लूं? इसमें किसका सॉल्यूशन है? NaCl का सॉल्यूशन। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लो या मोल्टन स्टेट में ले लो। किसमें ले लो? मोल्टन। अभी मैं पिंगली अवस्था में ले रहा हूं, मोल्टन स्टेट में। तो सर इस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है? Na+ आयन और Cl- आयन। अब बताइए इस पे कौन सा साइन था? पॉजिटिव। इस पे कौन सा साइन था जी? नेगेटिव। अब नेचर के अकॉर्डिंग जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे, जैसे आपने हीट प्रोड्यूस करी, हीट कैसे प्रोड्यूस करी? बैटरी की हेल्प से। आपने कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। तो ये जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें क्या होने लगी? इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो जाएगी। और क्या होगा? इसमें से नेचर के अकॉर्डिंग जो इसमें आयन प्रेजेंट है, वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करने लगेंगे। किसके ओर मूवमेंट करने लगेंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर। Na कहाँ जाएगा जी? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और Cl कहाँ जाएगा जी? Cl जाएगा एनोड पे। कहाँ जाएगा? एनोड पे। यस सर, कहाँ जाएगा? एनोड पे। कुल मिला के पहले तो नहीं हो रहा था भाई, सोडियम को अलग कर लो, क्लोरीन गैस को अलग कर लो। लेकिन पहले क्या हो रहा था? पहले तो जनरली हो NaCl का मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन था, है ना? कुछ ना तो कैथोड पे, एनोड पे क्या Cl2 ऑब्टेन हुआ, क्लोरीन ऑब्टेन हुआ ना, कैथोड पर सोडियम ऑब्टेन हुआ। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा? जैसे आपने बैटरी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, तो क्या मिले आपको? ये एलिमेंट सेपरेट हो गए। किससे? उसके इलेक्ट्रोलाइट से या उसे मोल्टन स्टेट से। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जी, ठीक है? तो यहाँ क्या कह सकते हैं? ये कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर किस में कन्वर्ट हुई है जी? केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। C फॉर केमिकल, E फॉर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? केमिकल एनर्जी में। और यहाँ इस तरफ केमिकल एनर्जी, कौन सी? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई थी जी? इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही है, यस जी। देखिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी करी जाती है? जिसमें किसकी स्टडी करी जा रही है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें स्टडी किसकी करी जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके थ्रू? ए रिडॉक्स रिएक्शन, बाया ए रिडॉक्स रिएक्शन। देखा आपने, अभी मैंने बताया रिडॉक्स रिएक्शन कैसे। इसका एग्जांपल था सीधा, Zn प्लस CH4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल था जी। इसकी भी रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बहुत सारे एग्जांपल देने जा रहा हूं अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। या तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सेशन या कन्वर्ट होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इन एनर्जी का एक रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करी जाती है, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करी जाती है वो क्या कहला रही है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहला रही है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जी। देखो छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद relationship between electrical energy and chemical energy taking place in redox reaction। वैसे यहाँ से ही बना सकते हैं। इलेक्ट्रो से बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो से बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से बना केमिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से बना केमिकल एनर्जी। यस, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, और जी केमिकल एनर्जी चेंज हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इन एनर्जी चेंज की स्टडी करी जाती है, इन एनर्जी चेंज की स्टडी करी जाती है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस सर, या जी, दैट्स ऑल सर, थैंक यू।